आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक और सर्कल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश या मॉडल्स मौजूद हैं। इस मॉडल्स को हम कैचरोज 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश तो ये इनर सर्कल इसमें है, जो मेन है वो स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन द इनर सर्कल, मतलब अंदरूनी लिहाज से, अंदरूनी दायराकार के लिहाज से इंग्लिश कैसे फैलती है या उसकी डेवलपमेंट ऐसी होती है। इनर सर्कल में क्या है, दिस क्लासिफिक ऑर्डर विद द 3 वेज कैटेगरीज, जिस तरह इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। इनर सर्कल इंक्लूड द फॉलोइंग कंट्रीज। इन कंट्रीज में इनर सर्कल होता है USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन इनर सर्कल, इंग्लिश रीच दिस कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स फर्स्ट डायस्पोरा, मतलब इस डायस्पोरा या उसकी अहमियत के लिहाज से इंग्लिश जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रीच होती है या पहुंचती है। तो डायस्पोरा है क्या, द मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल अवे फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड एंसेस्ट्रल होमलैंड, मतलब ये एक मूवमेंट है या माइग्रेशन है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो कि एस्टेब्लिश मतलब एक कायमशुदा चीज़ों से हट के है, जिसमें इंग्लिश डायस्पोरा है, फर्स्ट डायस्पोरा है। तो इंग्लिश स्पीकर फ्रॉम ब्रिटेन कैरी द लैंग्वेज टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका, मतलब जो इंग्लिश स्पीकर हैं वो इंग्लिश को कैरी ले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दे एस्टैब्लिश सब्सटेंशियल सेटलमेंट एंड डिस्प्लेस द इंडिजिनियस पॉपुलेशन, ये कायम करते हैं सेटलमेंट, सब्सटेंशियल सेटलमेंट एज डिस्प्लेस्ड, और अपनी प्लेसेस को ख़त्म कर देते हैं। फीचर्स ऑफ इनर सर्कल, इसकी खसूसियात क्या है इस सर्कल्स की। ट्रेडिशनल मोनोलिंगुअल नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश एज फाउंड, इसमें रवायती तौर पे एक जो ज़ुबान बोलने वाला स्पीकर है या नेटिव स्पीकर है उनको फाउंड किया जाता है या ढूंढा जाता है। इंग्लिश इज़ द फर्स्ट एंड सम टाइम द ओनली लैंग्वेज, और इंग्लिश को ही वन इन ऑल समझा जाता है। डोमिनेट कल्चर इज़ बेस्ड अराउंड द इंग्लिश, इसमें डोमिनेट कल्चर की बेस बनाई जाती है अराउंड द इंग्लिश। आउटर सर्कल में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, कंट्रीज इन द आउटर सर्कल, सम ऑफ द कंट्री इंक्लूड आउटर सर्कल आर इंडिया, पाकिस्तान, फिलिपाइन, सिंगापुर, नाइजीरिया, गैम्बिया, तो ये सारे आउटर सर्कल में हैं। इनर सर्कल में बेसिकली जो मेन कंट्रीज हैं जिनमें नेटिव लैंग्वेज है वो इनर सर्कल में होती है। आउटर सर्कल में जिनमें नेटिव लैंग्वेज नहीं है, नॉन नेटिव लैंग्वेज है, उसको हम आउटर सर्कल में ले जाते हैं या कंसीडर करते हैं। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश आउटर सर्कल, सेकंड डायस्पोरा, द सेकंड डायस्पोरा स्प्रेड लिंक टू द कॉलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका, मतलब इसमें जो कॉलोनाइजेशन या कॉलोनीज बनती हैं वो उसके थ्रू इंग्लिश स्प्रेड होती है या उन इलाकों में जाती है। जिस तरह लोग माइग्रेट करते हैं बरतानिया से या मुख्तलिफ कंट्री से और अफ्रीका एशिया में जाते हैं, तो तब ये लैंग्वेज ग्रो होती है। सेटलमेंट्स वर फ्यूवर्स, और जो वहाँ के रहने वाले होते हैं वो चंद एक लोग होते हैं। मेंटेन द इंडिजिनियस पॉपुलेशन सब्जुगेशन, वो मतलब पॉपुलेशन सब्जुगेट करते हैं। इंग्लिश डायस्पोरा, सेकंड डायस्पोरा इज अलाउड अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू लर्न इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, और उस जगह के लोगों को ये कहा जाता है इसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीखें। इंग्लिश कंटिन्यू बी टू यूज इवन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कहता जी इवन देन लोग जो हैं एशिया या अफ्रीका से ब्रिटिश चले गए हैं फिर भी इंग्लिश वहाँ कंटिन्यूली यूज़ की जाती है। उसके बाद आउटर सर्कल का और क्या फ़ायदा है, अलाउड अ सेक्शन बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज इन मैनी फॉर्मर कॉलोनीज, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे इंडिया है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज को भी इंग्लिश होती है। दिस ब्रॉट अबाउट न्यू वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश कॉल द सेकंड लैंग्वेज वैराइटीज़,
जो कि नई वैरायटीज़ को लाती है और उनको हम सेकंड लैंग्वेज वैरायटीज़ कहते हैं। कहते हैं फीचर्स, इसकी खसूसियात क्या हैं। आउटर सर्कल में बिकम एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन मैनी फॉर्मर कॉलोनीज। English is only one of two or more language in the linguistic repertories। मतलब इंग्लिश ही जो वाहिद लैंग्वेज है जो एक से ज़्यादा कंट्री में या एक से ज़्यादा ज़बान एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में स्पीक की जाती है। इंग्लिश enjoys an important status in the language policies कि इंग्लिश एक वाहिद ज़बान है जो जिसका स्टेटस लैंग्वेज स्टेटस डिफरेंट है। इट इज़ एदर द ऑफिशियल और मेजर गवर्नमेंट लैंग्वेज इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ज़ाम्बिया, नाइजीरिया। कहता है जी हो सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हो गवर्नमेंट की इन डिफरेंट कंट्रीज़। उसके बाद और फीचर्स क्या, इंग्लिश परफॉर्म द रेंज ऑफ फंक्शन इन वैरायटी ऑफ सोशल, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेडी डोमेन्स। कहता है इंग्लिश परफॉर्म करती है बहुत सारी रेंज में अपने फंक्शन, जैसे सोशल, समाजी, एजुकेशनल, तलीमी लिहाज से और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, लिटरेचर, कोर्स, मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट। ये एक ज़रिया है हमारी आला एजुकेशन, अच्छी तलीम हासिल करने का। लिटरेचर भी इसी का ही पार्ट है, कोर्स में भी ये यूज़ की जाती है। उसके बाद थर्ड जो है एक्सपेंडिंग सर्कल्स, एक्सपेंडिंग जिनमें फैल रही है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग कंट्रीज, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी, जापान। इंग्लिश डायस्पोरा थर्ड जिसे हम कहते हैं वो फर्स्ट था, फिर सेकंड में जो एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ आए, थर्ड में डिस्टिंक्ट मैनर ऑफ डिस्पेर्सल ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द अदर टू डायस्पोरास has a more recent history. English was not transplanted through speaker migration। कहता जी पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंफ्लुएंस ब्रिटेन एंड यूएस एंड ईस्ट मिडल एंड लैटिन अमेरिका एंड यूरोपन। मतलब ये ऐसी कंट्रीज़ हैं उनको पोलिटिकली सियासी तौर पे या माशी तौर पे उन कंट्रीज़ में इसका सर्कल है। स्प्रेड बाय इंडिविजुअल एक्वायरिंग इट इज़ एन एडिशनल लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। मतलब इस एरिया के जो लोग हैं, ये कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो इसको इजाफ़ी ज़बान कंसीडर करते हैं। इसके फ़ीचर्स क्या हैं, खसूसियत क्या है एक्सपेंडिंग सर्कल के। इंग्लिश हैज़ ए लिमिटेड रूल्स इन द पब्लिक लाइफ। कहते हैं इंग्लिश के चंद एक रूल्स हैं पब्लिक लाइफ में, जो पब्लिक लाइफ है, अवामी लाइफ है। हैज़ वेरी रिस्ट्रिक्टिव फंक्शन द पर्सनल डोमेन्स। इसके बड़े ही महदूद रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, महदूद किया जाता है। डिपेंडेंट ऑन द नॉर्म्स ऑफ नेटिव इंग्लिश, ये नॉर्म्स ऑफ नेटिव इंग्लिश पे डिपेंडेंट है। फीचर्स ऑफ इसकी खसूसियात और क्या है, सिचुएशन लाइकली टू चेंज, सिचुएशन चेंज हो जाती है वक्त के साथ। मोर एंड मोर एशियन यूरोप कंट्री इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एट अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग, कि बहुत ज़्यादा एशियन यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं कि इब्तदाई स्टेज में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लर्निंग ऑफ इंग्लिश टू बेनिफिट फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कहता जी इंग्लिश को अगर हम टेक्नोलॉजिकली या उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो ये इसका बहुत बड़ी खसूसियत है। स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ इंग्लिश इन आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल्स। मतलब अगर आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल में इसके फंक्शन देखें तो डिफरेंट है। इंग्लिश परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, फॉर्मल मतलब बहुत सारे फंक्शन हैं इंग्लिश एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, बिजनेस, लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, फैमिली, सोशल नेटवर्क, रेंज, वैरायटी। मतलब ये देखें तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। हमारा बिजनेस सिस्टम इसी पे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इसी पे है, और हमारा जो लीगल सिस्टम है ये भी इसी पे बेस करता है। अगर हम अपने जॉब्स की बात करें, प्रोफेशंस की बात करें, तो इसमें भी इसका सर्कल बहुत ज़्यादा है। नॉर्म प्रोवाइडिंग, नॉर्म डेवलपिंग ऑन नॉर्म डिपेंडेंट। नॉर्म जो है इनर सर्कल में, आउटर सर्कल में क्या है,
कहते जी इनर सर्कल में नॉर्म्स या रस्में जो होती हैं, प्रोवाइड्स नॉर्म्स, प्रोवाइड टीचिंग मॉडल्स एंड मेथड्स, प्रोवाइड टेक्स्ट बुक, मतलब डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक्स भी हैं और सब बहुत सारी हैं। उसके बाद नॉन डिपेंडेंट एक्सपेंडिंग सर्कल इंक्लूड परफॉर्मेंस वैराइटीज़, इसमें डिफरेंट किस्म की वैराइटीज़ हैं। इंग्लिश एज नो ऑफिशियल स्टेटस, इंग्लिश का कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। डिपेंड ऑन नेटिव स्पीकर स्टैंडर्ड, ये डिपेंड करती है नेटिव स्पीकर स्टैंडर्ड पे। उसके बाद ब्रिटिश एंड अमेरिकन वैरायटी एज प्रेस्टीज मॉडल, डिफरेंट प्रेस्टीज मॉडल्स हैं, पोलैरिटी ऑफ वैराइटीज़। और उसके बाद एम्बिवेलेंस टुवर्ड इंग्लिश, कंसर्न अबाउट पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़। तो इसमें लेसन में 11 में उसने जस्ट इन सर्कल्स को डिस्कस किया है, डिफरेंट सर्कल्स को बयान किया है कि अगर हम इनर सर्कल की बात करें तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका फ़ायदा क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। आउटर सर्कल की बात करें तो उसमें एशियन कंट्रीज़ हैं। अगर एक्सपेंडिंग सर्कल की बात करें तो उसमें चाइना है और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो इस लेसन में उसने यही चीज़ बताने की कोशिश की है। मेन पॉइंट्स भी यही हैं कि इनर सर्कल में कौन से कंट्रीज़ हैं, आउटर में कौन से हैं, और एक्सपेंडिंग सर्कल में कौन से कंट्रीज़ हैं, उनके फ़ीचर्स क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, और उनके नुकसानात क्या हैं, और उनकी खामियां क्या हैं।